नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुत सारे बच्चे में कमेंट मैसेज कर रहे थे, सर हम सेकंड चांस में फेल हो गए, अब क्या होगा। तो उसी के बारे में आपको आज संपूर्ण जानकारी मिलेगी। बस आप जो भी बच्चा न्यू है, जो पहली बार देख रहा है इस वीडियो को और हमारे चैनल पर पहली बार आया है, तो बस इस वीडियो को लाइक कर देना और बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है साथियों, सेकेंड चांस में फेल हुए बच्चों का क्या होगा, यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा है। कमेंट में भी यही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सर अब क्या होगा। व्हाट्सएप पे मैसेज भी इसी क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। ठीक है साथियों, तो हम चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, मैं थोड़ा घर से बाहर हूँ, तो इस टाइप का वीडियो मुझे शूट करना पड़ रहा है, तो आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है साथियों, और मैं प्रिंसिपल सर से बात करके आया हूँ, कॉलेज में मैंने बात की, तो उस आधार पे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। रियल जानकारी तो मुझे पता नहीं, जैसे प्रिंसिपल सर ने मुझे बताया वैसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है साथियों, एक कॉलेज में होता है वैसे ही सब कॉलेजों में होता होगा। तो हम बात कर साथियों MP DLED एग्ज़ाम 2024, यानी 2024 को जो परीक्षा हुई थी साथियों, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, 2024 के सेशन की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले क्या होता है साथियों, फर्स्ट चांस एग्ज़ाम आपके जून जुलाई में होते हैं। कब होते हैं साथियों, जून के या जुलाई के महीने में होते हैं। जून या जुलाई के महीने में होते हैं साथियों। ठीक है, जून या जुलाई के महीने में होते हैं। 2023 में आपने एडमिशन लिया होगा, 2024 में आपका फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ होगा। लेकिन साथियों, फर्स्ट ईयर की आपके एग्ज़ाम जो हुई हैं, जून और जुलाई में जो एग्ज़ाम हुए थे साथियों फर्स्ट ईयर के, उसमें से काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए होंगे, किसी कारण से बैठ नहीं पाए होंगे एग्ज़ाम में, और बहुत सारे बच्चे फेल भी होते हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है। तो हम बार बार कहते हैं साथियों, हमारे नोट्स वगैरह ले लो। जो बच्चे हमसे नोट्स वगैरह ले लेता है, पढ़ लेता है अच्छे तरीके से, तो वो पास भी हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ऐसे ही पास हो जाते हैं, क्योंकि उनमें उनके घर से या यार दोस्त कोई भी, बहुत सारे बच्चे वो होते हैं तुक्का लगा के पास हो जाते हैं। यानी वो लिखा आते हैं तो कोई एग्जामिनर ऐसा आ जाता है, वो तुरंत नंबर दे देता है। तो काफ़ी एग्जामिनर ऐसे होते हैं कि वो सही से कॉपियाँ चेक करते हैं। काफ़ी एग्जामिनर वैसे ही चेक करते हैं, काफ़ी एग्जामिनर सही से चेक करते हैं। जो एग्जामिनर सही से कॉपी चेक करता है वही बच्चों को फेल कर देता है। ठीक है साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इसीलिए अपनी तैयारी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, और ज़्यादा अच्छी नहीं तो ज़्यादा बुरी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए, थोड़ा लेवल भी होना चाहिए तैयारी का। तो इसलिए हम शॉर्ट नोट्स देते हैं, जो बच्चे आसानी से समझकर पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। अगर आप और आगे तैयारी करना चाहते हैं तो नोट्स ले सकते हैं हमसे। ये हम आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं साथियों, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के। 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बस आप इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, 72 40 28 72 81। व्हाट्सअप पर मैसेज कर दो, आपको नोट्स मिल जाएंगे कम से कम पैसों में। ठीक है साथियों, जो बच्चे फेल हुए हैं और जो बच्चे रह गए हैं फर्स्ट चांस के एग्ज़ाम में, रह गए, उनके लिए क्या होता है साथियों, सेकेंड चांस का एग्ज़ाम होता है। सेकेंड चांस एग्ज़ाम 2024, ये कब होता है, ये होता है साथियों आपका दिसंबर के महीने में। कब होता है साथियों, दिसंबर या जनवरी के महीने में होता है, दिसंबर जनवरी के महीने में। जनवरी 2025 होगा साथियों, इसमें जनवरी 2025 और दिसंबर 2024। ठीक है साथियों, ये जून जुलाई 2024 में होता है आपका एग्ज़ाम। जो फर्स्ट चांस का होता है साथियों, वो जून जुलाई 2024 में होता है। ये दोनों महीने कब के, 2024 की। ठीक है साथियों, जब 2024 में आपका क्लियर नहीं हो पाता, जो बच्चे रह जाते हैं उनके लिए फिर सेकंड चांस का एग्ज़ाम होता है, सेकंड चांस का। तो सेकंड चांस एग्ज़ाम 2024 कब होता है, या तो दिसंबर 2024 में ही होगा या जनवरी 2025 में होगा, आने वाले साल में। ठीक है साथियों, तो काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे, हमने पहले ही अपडेट दिया था। उनका परीक्षा हुआ था 17 दिसंबर से हुआ था साथियों, 17 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक हुआ था सेकंड चांस का। ठीक है, आपका परीक्षा हो गया 6 फरवरी को, जो आपका रिजल्ट आया है साथियों, तो उसमें काफ़ी बच्चे क्या हो गए हैं साथियों, फेल हो गए हैं। काफ़ी बच्चे फेल हो गए हैं। कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल है, तो कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में, कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट में, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं। तो हम अपनी वीडियोज़ में बताते हैं कौन सी विषय को किस तरीके से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कौन सी विषय कठिन होती है। मेरे पास ज़्यादा कमेंट में से आ रहे हैं, उसमें से काफ़ी बच्चे इंग्लिश में फेल हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट साथियों किस में फेल है, इंग्लिश आपकी 2 होती हैं। एक होती है साथियों आपकी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, और दूसरी होती है आपकी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में भी बहुत सारे बच्चे फेल हैं साथियों, फेल हो चुके हैं, और दूसरी होती है आपकी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में भी बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं। ठीक है साथियों, जो स्टूडेंट सेकंड चांस में फेल हो गए हैं उनका क्या होगा, ये
तीसरा चांस अब मिलेगा उनको कि नहीं मिलेगा, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। थर्ड चांस यानी तीसरा राउंड आएगा कि नहीं आएगा, तीसरा चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा। तो इसी के बारे में हमने प्रिंसिपल सर से बात की। काफ़ी बच्चे एक विषय में फेल हैं, एक से अधिक विषय में फेल हैं, ठीक है साथियों। तो ये क्या कारण हो सकता है, ये कारण तैयारी सही से ना करने का परिणाम है साथियों। अगर आप तैयारी ढंग से करी होती है आपने, तो आप में से एक ही बच्चा फेल नहीं होता। क्योंकि हम बार बार कहते हैं तैयारी करो, अच्छे से करो तैयारी, लेकिन आप लोग हमारी बातें सुनते नहीं हो, हमारी वीडियोस को देखते नहीं हो अच्छे से। क्योंकि सबसे अच्छे से MP DLED के बारे में हम ही बताते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जानकारी ज़्यादा देते हैं, पढ़ाते कम हैं हम। पढ़ाने के लिए हम नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह आपको उपलब्ध कराते हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक होता है, जो जानकारी नॉलेज होती है साथियों MP DLED की, वो सबसे ज़्यादा हम ही देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर हर एक टॉपिक के ऊपर। लेकिन आप लोग वीडियोज़ वगैरह नहीं देखते हो हमारी, इस कारण आप फेल हुए हैं। पहली बात तो ये है, अगर आप अच्छे से, जिन स्टूडेंट ने हमसे वीडियोज़ वगैरह देखी हैं, जिन्होंने हमसे नोट्स लिए हैं, नोट्स परचेस किए हैं, जो नोट्स पढ़े हैं अच्छे तरीके से, हमारा एक भी स्टूडेंट अभी तक फेल नहीं हुआ है जिसने हमारे नोट्स पढ़े हैं। तो आप लोग नोट्स लेना मत, 80-90 हज़ार रुपये खर्च कर दोगे DLED करने में, लेकिन थोड़े से पैसे खर्च नहीं करोगे नोट्स पढ़ने के लिए। शॉर्ट नोट्स देते हैं बहुत ही सरल भाषा में हम आपको, फिर भी आप लोग लेते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। तो ये आपकी लापरवाही है साथियों। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, अच्छी तैयारी के लिए थोड़े पैसे भी खर्च किया करो, और अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए। अगर आप ये देखो आपकी फेल होगी, घर वालों को टेंशन अलग होती है, आपको टेंशन अलग होती है फेल होने पर। फेल होना कोई इजी बात नहीं होती एक इंसान के लिए, एक व्यक्ति के लिए, और ख़ासकर एक स्टूडेंट के लिए फेल होना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ज़्यादा दुख होता है जब हम फेल होते हैं हर एक सब्जेक्ट में। एक सब्जेक्ट हो या सब हो, फेल तो फेल होता है। जब तक हम पास नहीं देख लेते अपनी आंखों से रिजल्ट में, तब तक हमें सुकून नहीं मिलता है, बहुत दुख होता है। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की फीलिंग को, जो बच्चे फेल हुए हैं। तो अभी उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वही बताने वाला हूँ, ठीक है साथियों। थोड़ा धैर्य रखें, सब्र रखें, अपना कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं खोना है, ठीक है। तो हम बात करें थर्ड चांस की। थर्ड चांस आएगा कि नहीं आएगा, तो इसी टॉपिक के बारे में मैंने प्रिंसिपल सर से बात की। तो वो बोले, मैंने उनसे ये भी बोला था कि सर आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है, MP बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर तो बता ही नहीं रहा है रिजल्ट। उस पर तो बस दो ही बार का रिजल्ट शो होता है, एक तो फर्स्ट चांस का और दूसरा सेकंड चांस का। अगर आप लोग वेबसाइट पे देखोगे MP बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उस पर फर्स्ट चांस का और सेकंड चांस का रिजल्ट ही शो करता है, लेकिन थर्ड चांस है उसका रिजल्ट शो नहीं करता है। तो इसके बारे में मैंने प्रिंसिपल सर से बात की, तो वो बोलते जो बच्चे फेल हुए हैं वो अपनी अपनी कॉलेजों में संपर्क करें। क्या करें साथियों, अपनी अपनी कॉलेजों में संपर्क करें। अपनी जो भी आपकी कॉलेज है उसमें क्या करें साथियों, कॉलेजों में जाओ और संपर्क करो। क्योंकि ये थर्ड चांस में जो बच्चे सेकंड चांस में फेल होते हैं, वो कॉलेज वाले आपका एग्ज़ाम क्लियर कराएंगे। प्रैक्टिकल में जो बच्चे फेल हैं वो भी कॉलेज वाले ही करते हैं। काफ़ी बच्चे बोले सर एब्सेंट लिख के आ रहा है, ABS लिख के आ रहा है। तो एब्सेंट जो कॉलेज वाले हैं उन्होंने आपको एब्सेंट कर रखा है, उन्होंने आपके प्रैक्टिकल नंबर भेजे नहीं है। तो ये कॉलेज की लापरवाही है, इस पर आप ध्यान दीजिए। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, बस आप अपनी कॉलेजों में संपर्क कीजिए, जो भी आपकी कॉलेज है उसमें संपर्क करो और सर से बोलिए सर हम एब्सेंट क्यों हैं। काफ़ी बच्चों के एब्सेंट लिख के आ रहा है, ABS लिख के आ रहा है, तो एब्सेंट होता है उसका मतलब प्रैक्टिकल में एब्सेंट है। काफ़ी बच्चे थ्योरी में एब्सेंट है, तो आप एग्ज़ाम देने गए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है साथियों एब्सेंट की, वो होती है एजेंट के थ्रू। किसके थ्रू होती है साथियों, एजेंट करते हैं साथियों। जैसे आपने पूरा पेमेंट तो कर दिया, पेमेंट आपने कर दिया, लेकिन जो कॉलेज होती है साथियों, कॉलेज तक आपका पैसा नहीं पहुंच पाता है। ये एजेंट लोग क्या करते हैं साथियों, जो एजेंट लोग हैं वो आपका पैसा अपने पास रख के यूज़ करते हैं। ये पेमेंट, ये एजेंट लोग क्या है, आपकी कॉलेज होती है साथियों, कॉलेज में जो आपका प्रिंसिपल होता है उसको आपका पैसा नहीं देते हैं। कॉलेज में आपका पैसा नहीं पहुंचा पाते हैं, तो बताओ कॉलेज वाला आपके प्रैक्टिकल नंबर कहाँ से भेजेगा। ये पैसा आपका यूज करते हैं, इसलिए एजेंट लोगों से थोड़ा सावधान रहें, इनसे बचना चाहिए एजेंट लोगों से। मैं बार बार कहता हूँ एजेंट लोगों पे ज़्यादा भरोसा ना करें, ठीक है साथियों। और पास होना है थर्ड राउंड में, ये थर्ड राउंड कॉलेज वाला करवाता है ऐसा सुनने में आ रहा है, मुझे पक्की जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने एक कॉलेज के प्रिंसिपल सर से बात की है, तो उन्होंने यही बताया मुझे, ये कॉलेज वाला करेगा। जो कॉलेज का आपका प्रिंसिपल है, आप अपनी कॉलेज से संपर्क करो, ये कॉलेज वाला आपका काम करेगा, ठीक है। आपको पास कर देगा इसी सेशन में, अगर आप कॉलेज वालों से संपर्क करते हो तो, ठीक है साथियों। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार मेरे को कमेंट करें सर हम सेकंड चांस में फेल हुए हैं।
अगर ये कॉलेज वाला सॉल्यूशन नहीं देगा साथियों, अगर इसका आगे का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर आपको अगली साल 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं साथियों, उसमें आपको बैठना पड़ेगा। तब जाके आपका जो 2024 का सेशन है वो क्लियर होगा, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे द्वितीय वर्ष में हो, प्रथम वर्ष में हो, चाहे द्वितीय वर्ष में हो। ठीक है साथियों, 2024 सेशन में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 2024 का 2025 वाले सेशन में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब जाके आपका 2024 का सेशन क्लियर होगा। नहीं तो आपका कॉलेज वाला भी करा देगा, क्योंकि ये ऑफलाइन में होता है। मेरे को बताया गया था कि ऑफलाइन में इसका रिजल्ट वगैरह आ जाता है कॉलेज की तरफ से। तो ये थर्ड राउंड के बारे में बताया है मुझे, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका कोई जिक्र नहीं है थर्ड राउंड का, थर्ड चांस का साथियों, तो इसलिए मैं इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो प्रिंसिपल सर से बात की, जिस कॉलेज के प्रिंसिपल को मैं जानता हूँ उनसे बात की, तो उन्होंने बताया मुझे ये कॉलेज के अंडर ही होता है थर्ड राउंड। जो बच्चे सेकंड चांस में फेल हो जाते हैं, तो जो भी बच्चे हैं वो अपनी कॉलेज से संपर्क करें। ठीक है साथियों, ऐसा मुझे बताया गया है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। किसी बच्चे को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कॉलेज में संपर्क करो। जिस एजेंट के थ्रू एडमिशन लिए हो उस एजेंट से संपर्क करो कि हम सेकंड चांस में फेल हो गए, तो हमें पास करवाओ कैसे भी करके, और प्रिंसिपल सर का नंबर दो हमें, हम बात करेंगे। डायरेक्ट बात करो आप या एजेंट के थ्रू करवाओ। ठीक है साथियों, तैयारी के लिए नोट्स वगैरह लेने हो तो आप ये नंबर दिख रहा है आपको 7240 28 72 81, इस नंबर पे आप नोट्स ले सकते हैं व्हाट्सअप मैसेज करके। ओनली व्हाट्सअप नंबर है ये, व्हाट्सअप लगता है साथियों, कॉल नहीं लगेगा इस नंबर पर। व्हाट्सअप पे ही कॉल कर सकते हो, चाहे जैसी आप कॉल करना चाहो व्हाट्सअप पे ही बात कर सकते हो, लेकिन सिंपल कॉल नहीं लगता है इस नंबर पे। मैं आपको बता दूं 7240 28 72 81, ये व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, आप नोट्स वगैरह ले सकते हो कम से कम पैसों में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में।